बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये फोर्थ ऑफ 5 फिर चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, द्विघात है कि नहीं। मैंने जो रूल इसमें बताया वही रूल इसमें है। तो चलो आओ चेक करते हैं। जब आप क्या करेंगे, मैंने आपको तरीका बताया, 2x को उठाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, x में, फिर दोबारा 2x को उठाएंगे, मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 3 में कर देंगे। चलो बच्चों 2x को मल्टीप्लाई x में करें कितना आएगा, 2x² आ जाएगा। और 2x का मल्टीप्लाई दोबारा किसमें करें, -3 में। याद रखो 2 3 जा 6 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस है बच्चों तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6x। चलो 2x खत्म हो गया। अब बचा कौन बचा है, 1 बचा है। -1, ध्यान देना, -1 का मल्टीप्लाई भी x में करेंगे और -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे। जब -1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -x होगा, 1 नहीं लिखा जाता। तो चले -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 3 जा 3 तो होगा, लेकिन याद रखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस होगा, यहाँ हो जाएगा +3। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम बताया। वहां नहीं समझ में आया तो यहाँ आना चाहिए, अगर यहाँ नहीं समझ में आया यहाँ तो आ जाना चाहिए। आज इतना तो सीख के जाओ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए कमेंट में बताइए, अगर आपको कुछ हेल्पफुल मिले तो हाँ बताइए, हाँ सर मैं आपको पूरे जितने क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, जितना आपका चैप्टर है क्लास 10th में, सब वीडियो बना के आपको एग्जाम से पहले भेज दूंगा। अगर आपको डेली मेरा वीडियो देखना है तो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स आप बताइए, क्यों जी। आ जाओ, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x²। और x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -x है, और 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, 5x है, और 5 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -5। हाँ हम जानते हैं आप मुझे लाइक इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अभी स्मार्ट बोर्ड में नहीं पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भाई हम लोग इस पर पढ़ाएं तो कुछ भी तो मोटिवेट करना चाहिए, ताकि हम आगे चल के डिजिटल स्मार्ट बोर्ड बना सकें। तो हम जान रहे हैं आप लोग मुझे लाइक नहीं करेंगे, लेकिन हम मानते हैं आप मेहनत करते रहेंगे। चलो बच्चों क्या करेंगे, 2x² करेंगे, -6 के माइनस को अभी भी बताया था जुड़ जाएगा, लेकिन आंसर माइनस क्या है भाई, -7x। फिर यहाँ +3 बचा है, और यहाँ देखो x² है, यहाँ -x, यहाँ 5x, यानी 5 मतलब 5x मतलब 5 रमेश, मतलब रमेश किसी का नाम ना हो, 5 रमेश है, एक रमेश चला गया ऊपर, कितना रमेश बचा, 4। इसी हिसाब से 5x में से एक x गायब हो गया, कितना बचा, 4x होगा, माइनस कितना, 5। सारे डिजिट उस तरफ लेके चले जाओ, स्क्वायर को स्क्वायर की तरफ पास में, x वाला x के पास में, और डिजिट वाला डिजिट के पास में। चले कर ले भाई, 2x², ये बेचारा इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये ऑलरेडी माइनस में है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और +3 ऑलरेडी है, ये बेचारा उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इक्वल में कितना हो जाएगा, बस पता करो, 2x² में से एक x² गायब, बचा कितना, x²। -7 है, -4, फिर आया बात वही, दोनों जुड़ तो जाएगा लेकिन आंसर माइनस हो, -11x, और इनमें दोनों को ऐड कर लेंगे 8 हो जाएगा। इक्वल क्या होगा, 0। बताओ पावर आया कि नहीं, स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑन कर दिया है, चले क्या देखो, मैंने फिर लिख दिया इस बार कि बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, एक क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, द्विघात है कि नहीं है। बच्चों आप चेक करें, ये बहुरूपिया होता है, दिख तो रहा है द्विघात, लेकिन हमें पता करना होगा, क्या करना होगा, हमें चेक करना पड़ेगा। हमेशा आपको दिखेगा कुछ और, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा। और ध्यान से देखें सवाल को, x² है, आराम से x² +3x +1, इसको होल स्क्वायर कर देंगे,
होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए की जगह पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस लग जाएगा, फार्मूले में प्लस हो जाता है। और 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा और 2 दूना 4। बच्चों यहाँ प्लस, अब माइनस लगेगा, फार्मूला आप लिख लेना, कहीं लिख देंगे अभी आपको। और यहाँ 2ab, 2a, ए की जगह पर x है और b की जगह पर कौन है, 2 है। बच्चा कितना आसान सवाल, कितना अच्छा है, देखो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा मैं तो नहीं दिखूंगा लेकिन सवाल दिखेगी, सवाल जरूरी है, मैं दिखूं या ना दिखूं। चले ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर लिख लिया, यहाँ प्लस, यहाँ 2 2 जा -4, सारे वैल्यू इधर लेके चले आओ सब। और एक बात बताया था कल ही, ध्यान देना, याद कर लो। अब इक्वल बीच में अगर रहे, इक्वल अगर बीच में रहे, निशान आपके बराबर, यानी प्लस उधर भी रहे प्लस इधर भी रहे, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है सिग्ले का, यानी ये प्लस है तो ऑटोमेटिक कैंसिल। क्यों? क्योंकि भाई ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस होगा, और ऑलरेडी वो प्लस में था, दूसरा मिला माइनस हो गया। जब निगेटिव और पॉजिटिव मिलेंगे तो स्वाहा हो जाएगा, कट नहीं जाएगा, खत्म से हो जाएगा एकदम, तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म। तो बचा ही क्या मेरे पास, ये -4x उधर लेके चले जाओ, तो 3x और 4x आया, यहाँ +1 है, ये भी अंदर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बच्चा इसको जोड़ लीजिए आप, 7x और यहाँ 4 में से 1 माइनस कर दो, -3 है। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि माइनस वाला निशान बड़ा है, तो क्या आएगा, -3। लेकिन एक बात बताओ, चेक क्या करना था, द्विघात दिखा, क्वाड्रेटिक है नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नो। नोट कर लो। अगला सवाल स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसे सॉल्व करें। इसको लगाने के बाद आप लगाएं जल्दी से। अच्छा दिख नहीं रहा है, 1 सेकेंड, आप लोग बताते भी नहीं जी। चलो बच्चों इस सवाल को देखो, x+2 का होल क्यूब है, होल क्यूब, तो होल क्यूब को फार्मूला आना चाहिए, मैं बगल में लिख दे रहा हूं। a+b का होल क्यूब क्या होता है बताओ, याद है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a+b। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, बार बार कोई बताएगा नहीं। अगर मान लो माइनस लगा होता, तब माइनस लगा होता क्या होता, a³ - b³ माइनस ब्रैकेट के अंदर। एक इक्वेशन, एक फार्मूला और याद कर लो, अगर a² - b², बहुत यूज होता है, एक ब्रैकेट में a+b। चले बाद में इसको आप लोग याद कर लेना। चले ठीक है, आओ सवाल को देखें। यहाँ 2 लिखा है भाई, 2, यहाँ भी 2 ही लिखा है। यहाँ देखो a³, आप सामने देखो, a³ + b³, x की क्यूब लगाएंगे, 2 का क्यूब करेंगे, प्लस यहाँ 3ab, a की जगह पर कौन है, x है, b की जगह पर कौन, 2 है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है इसको? सर ऊपर b नहीं दिख रहा। अच्छा b नहीं दिख रहा है, ठीक है, आप जान लेना ये b है और a है दूसरा, तो हम लिखेंगे +3ab, a की जगह पे x है और b की जगह पर 2 है। ब्रैकेट के अंदर कौन है भाई, a + b, यानी x+2। 2x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो स्क्वायर पहले से है, क्या हो जाएगा, क्यूब, 2x क्यूब, और 2x का मल्टीप्लाई -1 में 2x। यहां तक समझ में आया? फिर से समझा दूं, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, इस इक्वल में क्या है, इसका मल्टीप्लाई इतना आया, इसका मल्टीप्लाई 1 में किया तो इतना आया। अब हमें कुछ करना नहीं, एक काम और करना है, देखो x², 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, और 3 2 जा 6x, और ब्रैकेट में कौन है, x+2। अब यहाँ जैसे एज इट इज लिख लेते हैं। अच्छा ये नहीं दिख रहा है, रुक जा, रोक कर।
देखो यहाँ एक्स स्क्वायर जैसा एज इट इज लिखते हैं, 8 को भी रहने देते हैं, 6x का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे, क्या होगा 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 दूना 12, क्या होगा 12x इक्वल में क्या हुआ 2x माइनस। बस अब सब कुछ एक तरफ कर लो, आराम से काम कर लेते हम लोग। यहाँ देखो गलती हो गई, यहाँ एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब नहीं लिख, बता नहीं पा रहे आप लोग, देख भी नहीं पा रहे, क्यूब है तो क्यूब रहेगा, स्क्वायर लिख दिया था, बता भी नहीं पा रहे। चले एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ पर है, यहाँ भी एक्स क्यूब, अगर प्लस में इधर क्या होगा, चलो स्क्वायर वाला भी लिख लो आप। अब यहाँ 12x को भी लिख लो, यहाँ अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और बचा क्या, केवल 8 बचा है, 8 लास्ट में। ये लिखने का तरीका है, पहले बड़ी पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में डिजिट। देखो क्यूब को लिखा, फिर स्क्वायर को लिखा और था ही नहीं, फिर एक्स वाई लिखा, फिर 8। बच्चों बताओ एक्स क्यूब में से 2x क्यूब घटाओगे आंसर क्या आएगा -x, -x। ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, 12x में तो जोड़ दीजिए आप, प्लस 14x हो, प्लस 8 है। बच्चों एक बात बताओ, सवाल में क्वाड्रेटिक पता करना था, यहाँ क्यूब आ गया है, क्या आ गया, क्यूब आ गया है। अगर क्यूब है तो क्वाड्रेटिक नहीं है। अरे मत कहना सर स्क्वायर है तो है कि नहीं भाई, बड़ी पावर को ही देखा जाता है। इसमें बड़ी पावर कौन है, इसमें बड़ी पावर कौन है, क्यूब है। और हमें बताना था क्या, क्वाड्रेटिक, द्विघात बताना था। द्विघात है लेकिन बड़ी पावर 3, इसलिए द्विघात नहीं माना जाएगा। ये आपको सर द्विघात था तो आपने क्यों नहीं माना, इसलिए मैंने नहीं माना। यहाँ आंसर क्या आएगा, नो, क्वाड्रेटिक नो है। नोट कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 आपको लिख दिया गया है, आप उसे होमवर्क कर लें। देखो पहले क्या किया, x प्लस 2 का होल क्यूब किया, a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3ab, उसके बाद a प्लस b, इसका मल्टीप्लाई किया, दोनों आ गए। फिर उसके बाद 2 का क्या लिखा 8, 3 दूना 6 कर दिया है, तो 6x हुआ है। तो ब्रैकेट वाला मैंने एज इट इज लिख लिया और बराबर जैसे था वैसे ही है। फिर x क्यूब है, 8 है, 6x का मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई 6 दूना 12x, जैसे वैसे लिख लिया। फिर क्या किया, एक्स क्यूब के पास 2x क्यूब को लेकर आया, ये हो गया, स्क्वायर एज इट इज है, फिर 12x लिखा, फिर 2x इधर आया, प्लस हो गया, प्लस 8। फिर जो जुड़ा घटा दिया, और लेकिन पता करना था क्वाड्रेटिक है, लेकिन था नहीं। अगला सेम यही सवाल है, देख रहे हैं आप, यहाँ भी होल क्यूब है, यहाँ भी होल क्यूब, यहाँ माइनस कर दिया। देखो माइनस का फार्मूला भी लिख दिया मैंने पहले से, आराम से इसको होल क्यूब तोड़ लेना, और तोड़ करके आगे पीछे कर लेना, चेक कर लेना क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ये आप कल मुझे बताइए, ना आए तो कमेंट बॉक्स बताइए।